दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि भारत में अनेक क्रूर राजाओं और हमलावरों, बेरहम हत्यारों और लुटेरों का भी शासन रहा है। और आप ये भी जानते होंगे कि इस दुनिया में सबसे क्रूर शासक अगर किसी को माना गया है तो वह चंगेज खान, क्योंकि इसके बाद के जितने भी क्रूर शासक आए उन्हें तो हमारे इतिहासकार महान बताने में व्यस्त हो गए। इसलिए चलो मान लेते हैं कि इसने अपनी जिंदगी में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों की बेरहमी से हत्या की थी। आप इसकी बर्बरता को ऐसे समझ सकते हैं कि उसने 1 घंटे में 17 लाख लोगों को मार दिया था। जब आप सोचेंगे चंगेज खान कितना क्रूर और निर्दयी शासक होगा, चंगेज खान जो खुद को पूरी दुनिया का स्वामी बनाने का सपना देखता था, उसने आधी दुनिया पर तो हुकूमत कायम कर भी ली थी, लेकिन आप जानते हैं कि उसने कभी भारत पर हमला नहीं किया था। अब भारत पर उसके हमले न करने या फिर इस पर कब्जा न कर पाने की कहानी क्या है, वह आपको इस वीडियो में पता लगने वाली है। तो आइए जानते हैं आखिर क्यों चंगेज खान भारत पर कभी कब्जा नहीं कर पाया। क्योंकि हमारे भारत पर कब्जा करने की तो इतिहास में हर शासक की इच्छा रही है, तो फिर चंगेज खान ने क्यों भारत पर हमला नहीं किया, आइए जानते हैं। दोस्तों, जब आपको चंगेज खान का नाम सुनाई देता है तो आपको क्या लगता है कि वो कौन था? कई लोगों का कहना है कि वो एक मुसलमान था, लेकिन क्या आप जानते हैं चंगेज खान मुसलमान नहीं था और उसने सबसे ज्यादा मुस्लिम लोगों पर ही अत्याचार किए थे। वैसे चंगेज खान मंगोल का रहने वाला था और साथ ही वह बौद्ध धर्म का अनुयायी भी था। चंगेज खान का जन्म 1162 के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के निकट पर हुआ था। उसका वास्तविक नाम तेमुजिन था। दोस्तों, 1160 में जब चंगेज खान का जन्म भी नहीं हुआ था, तब मंगोल में नोमैडिक ट्राइबल ग्रुप आपस में लड़ते थे, जिसका फायदा उठाया था चीन ने। चीन बार बार मंगोल पर आक्रमण कर उनकी जगह पर कब्जा किया जा रहा था। तब मंगोल इतना मजबूत नहीं था, इसलिए मंगोलिया चीन की सेना का सामना नहीं कर पाते थे। जिस घर में चंगेज जन्मा था वो काफी समृद्ध लोग थे, यानी उसका जन्म एक अच्छे और समृद्ध परिवार में हुआ था। चंगेज खान के पिता का नाम येसुजेई था और कियात कबीले का मुखिया था। चंगेज खान की दाईं हथेली पर पैदाइशी खूनी धब्बा था, जिसको देखकर ज्योतिषियों ने कहा था आगे चलकर वह लोगों के खून की वजह बनने वाला है। जिसके 3 सगे भाई व 1 सगी बहन थी और 2 सौतेले भाई भी थे। अब चंगेज खान 10 साल का हुआ तब उसके पिता की मौत हो गई थी। चंगेज तब तक हथियार चलाने में कुशल हो चुका था। उसने 10 साल की छोटी सी उम्र में ही कई विद्याओं में महारत हासिल कर ली थी। जब चंगेज खान के पिता की मौत हुई तो उसके पूरे परिवार की जिम्मेदारी उस पर आ गई थी। इतना ही नहीं, उसके परिवार को शाही खानदान से निकाल दिया गया, जिसके बाद पूरा परिवार जंगल में रहने लगा। 12 साल की उम्र में ही चंगेज खान ने बोरते नाम की महिला से शादी की थी, लेकिन बाद में उस महिला का अपहरण कर लिया गया, जिसको छुड़ाने के लिए चंगेज खान को कई लड़ाइयां लड़नी पड़ी थी। यहीं से चंगेज खान के बहादुरी के किस्से दूर दूर तक मशहूर हो गए थे। दोस्तों, चंगेज खान को कभी पैसों का लालच नहीं था और न ही उसे कोई ऐसी चीज अपनी तरफ आकर्षित कर पाई। उसने किसी पर बिना मतलब के हमला नहीं किया था और शायद इसी वजह से उसने भारत पर हमला नहीं किया था, क्योंकि इतिहास में जिस किसी शासक ने भी भारत पर हमला किया है उन्होंने यहाँ धन दौलत और सेना देखकर ही हमला किया था, जबकि चंगेज खान को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। और सबसे बड़ी बात तो ये कि उसकी भारत के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी जो वह भारत पर हमला करता। जैसे चंगेज खान अपनी पत्नी को वापस छुड़ा कर लाया तो उसका और उसका भाई का झगड़ा हो गया, क्योंकि दोनों ही कबीले के सरदार बनना चाहते थे और फिर सेना का विभाजन भी हो गया। लेकिन इसमें ज्यादातर लोग चंगेज खान की तरफ चले गए, जिसकी वजह थी उनको मिलने वाला सम्मान। चंगेज खान सभी को बराबर समझता था और सेना को सम्मान भी देता था, फिर चाहे वो मंत्री हो या फिर कोई सिपाही क्यों ना हो, उसने सभी को बराबर का अधिकार दे रखा था। यहीं से तेमुजिन को लोगों ने खान कहना शुरू कर दिया। उसका नाम बदलकर चंगेज खान कर दिया गया। दोस्तों, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि खान का मतलब यहाँ किसी मुस्लिम से नहीं बल्कि कबीले के सरदार की वजह से उसे खान की उपाधि मिली थी। इससे पहले चीन हमेशा से मंगोलियों पर अत्याचार करता आया था और उन्हें अपना गुलाम समझता था, लेकिन अब चंगेज खान ने चीन से अपने कबीले के अपमान का बदला लेने की सोची और उसने एक बड़ी सेना तैयार की और उसके साथ हमला कर दिया शिया पर। 1210 तक उसने उसे अपना गुलाम बना दिया। इसके बाद चंगेज खान का अगला टारगेट था चीन की जिन डायनेस्टी, क्योंकि इन दोनों साम्राज्यों ने मंगोल पर सबसे ज्यादा हमले और अत्याचार किए थे। फिर चंगेज खान ने चीन पर हमला कर दिया। इधर चंगेज खान चीन पर आक्रमण करने निकला और उधर उसके मंगोल पर क्वारा खातई एम्पायर ने हमला कर दिया।
वह नहीं जानता था कि मंगोल अब पहले जितने कमजोर नहीं रहे, इसलिए चंगेज खान की सेना ने क्वारा खैती एम्पायर को भी अधिकार में कर लिया। इस तरह चंगेज खान अपना अधिकार बढ़ाने लगा और उसने ख्वारिज़मी के सुल्तान को दूत के संग दोस्ती का संदेश भेजा। मैं उगते हुए सूरज के देश का राजा हूं और तुम डूबते हुए सूरज के देश के सुल्तान हो। चलो एक मजबूत शांति और दोस्ती का समझौता करते हैं। लेकिन ख्वारिज़मी सुल्तान ज्यादा दिन तक शांति नहीं रख सकता और एक अन्य घटना में उसने आधिकारिक 2 मंगोल दूतों को गंजा करवाकर वह एक अन्य मुस्लिम दूत का सर काटकर चंगेज खान को भेज दिया। इसे चंगेज खान गुस्से में भर गया और उसने ख्वारिज़मी सुल्तान की हत्या कर दी। उसने ख्वारिज़मी के सुल्तान की नहीं बल्कि उसके राज्य के एक एक बाशिंदे को मौत के घाट उतार दिया। ख्वारिज़माया के शाह का बेटा जलालुद्दीन वहां से भाग निकला। उसने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश से शरण देने की मांग की। चंगेज खान जलालुद्दीन की खोज में था। इल्तुतमिश ने सही भापा कि जलालुद्दीन को शरण देना मंगोलों से दुश्मनी लेने के समान होगा। उसने शरण देने से साफ मना कर दिया। सिंधु नदी के किनारे चंगेज खान की सेना खड़ी थी और इसके दूसरे छोर पर था हमारा भारत। लेकिन जब चंगेज खान को पता चला कि दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने उसके दुश्मन को शरण देने से मना कर दिया है, तब वह बहुत खुश हुआ और उसने भारत पर हमला नहीं किया। ये भी एक वजह रही दोस्तों जिसकी वजह से चंगेज खान ने भारत पर कभी हमला नहीं किया। उस समय मंगोल का साम्राज्य अफगान, चीन, रूस और जापान, ईरान, अफ्रीका, उज्बेकिस्तान, इराक जैसे हिस्सों तक फैल चुका था, जबकि इससे पहले कोई भी शासक इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा नहीं कर पाया था जितना चंगेज खान ने किया था। दोस्तों चंगेज खान बौद्ध धर्म को मानता था क्योंकि बौद्ध धर्म के लोग शांति और हिंसा में विश्वास रखते थे और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भारत से हुई थी और ये भी एक कारण रहा चंगेज खान का भारत पर आक्रमण न करने का। वैसे भारत पर हमला न करने के पीछे और भी कहानियां हैं, जिसमें से एक के मुताबिक कहा जाता है कि जब चंगेज खान सिंधु नदी के किनारे पर था तब उसे सपना आया जिसमें उसने एक सफेद यूनिकोड घोड़े को देखा जिससे उसे भारत पर आक्रमण करने से मना किया था। और चंगेज खान इन चीजों को काफी ज्यादा मानता था और इसलिए उसने भारत पर हमला नहीं किया। और एक कहानी ये भी कहती है कि चंगेज खान ने जब भारत पर हमला करने का फैसला टाल दिया क्योंकि उसकी मौत के बाद मंगोलों के कई शासकों ने भारत पर आक्रमण किए थे और कुछ जगहों पर तो जिक्र भी मिलता है कि चंगेज खान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच घमासान युद्ध हुआ था, जबकि इनके बीच कोई लड़ाई हुई ही नहीं थी क्योंकि चंगेज खान की मौत 1227 में हुई थी और वहीं अलाउद्दीन खिलजी तब पैदा भी नहीं हुआ था। इसका जन्म तो 1260 के बाद हुआ, इसलिए इस कहानी को हम झूठा कह सकते हैं, भले ही हमारे इतिहासकार इसे बढ़ा चढ़ाकर गाते बगाते रहें। अब चंगेज खान की मौत को लेकर भी कई कहानियां हैं। इसमें कुछ इतिहासकारों ने दावा किया कि उसकी मौत युद्ध के दौरान घोड़े से गिरने की वजह से हुई थी, तो कुछ कहानी में इसकी मौत की वजह एक बीमारी को बताया गया और कुछ कहानियां तो ये भी कहती हैं कि एक राजकुमारी ने चाकू से चंगेज खान की हत्या कर दी थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है दोस्तों, चंगेज खान को जहां दफनाया गया वो जगह और उसका मकबरा आज तक किसी को नहीं मिला क्योंकि चंगेज खान जब अपनी आखिरी सांस ले रहा था तब उसने अपने लोगों से कहा था उसकी कोई भी निशानी धरती पर न रहे और इसी वजह से उसकी कब्र पर आए लोगों की आंखें फोड़ दी गई थी और आज तक कोई भी उसकी कब्र का पता नहीं लगा पाया। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।